नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद स्कॉलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में। वैसे तो आपको ये प्रमुख स्रोत को कहीं ना कहीं किताबों में लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ट्रिक के साथ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और अगर हम विश्व के सबसे बड़े अलिखित संविधान की बात करें तो वो ब्रिटेन का संविधान है या यूनाइटेड किंगडम का संविधान है। हमारे जो देश का संविधान है इसमें विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। देखिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सबसे पहले भारत में शासन करने वाली कंपनी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में क्या किया, शासन किया। और सबसे पहली इकलौती कंपनी थी जो भारत में शासन करने के लिए आई थी। ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले शासन किया था, तो इसे हम इस तरीके से याद रखते हैं, ब्रिटिश से ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली, शासन किया था तो संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। इकलौती कंपनी थी तो एकल नागरिकता का प्रावधान। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून बनाना, ये भी सबसे पहले कानून किसने बनाए थे, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने बनाए थे। आगे हम बात करेंगे अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका, तो देखिए, का से कार, तो पहला जो सबसे पहले जो लिए गए वो थे मूल अधिकार। वो कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। और अभी जो हमारे भारत में आगरा में आए थे माननीय ट्रंप महोदय, तो ट्रंप कौन है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया गया था, तो राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया वो अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, ये आप याद रख सकते हैं, वो अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनर्विलोकन, ये तीनों भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला है नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, वहां जो अमेरिका से लिए गए हैं वो आपको अमेरिका से जो लिया गया है वो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है वो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला एवं विज्ञान, समाज सेवा आदि के जो क्षेत्रों से विशेषज्ञ को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि नाडा की जगह आप नारा कहिए, कनारा। तो नारा जो होता है वो किसका होता है, किसी संघ का होता है, किसी शासन व्यवस्था का एक नारा होता है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि कनाडा या कनारा, तो वहां से क्या लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका या फेरबदल। तो हमारे जो संविधान में फेरबदल की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। रूस, इसको आप याद रख सकते हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में जोड़े गए हैं। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख तिथियों के बारे में जो हमारे संविधान से संबंधित हैं। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो आनंद मठ से उद्धृत है, इसको 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग, जिसको हम कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।